हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सौतेला बेटा का प्यार भाग 1। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। मार्केट के बीचों बीच एक दुकान के बाहर बने पक्के पर एक बुजुर्ग इंसान सुबह 10 बजे से बैठे हैं। दिन भर एक बुजुर्ग को निस्सहाय देख आसपास के दुकान वाले पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान दे दिए। बुजुर्ग कभी बैठते और कभी बैठ आते जाते लोगों को बस देखते रहते, जैसे किसी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चेहरा या किसी अपने को ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर मयंक जी आए कि क्या बात है। बुजुर्ग को देखे तो जड़ हो वहीं खड़े रह गए। ये तो उसके पिता लखन जी थे, पर यहाँ कैसे, क्यों, क्या हुआ? इन्हें तो घर में होना चाहिए था ना। बुजुर्ग लखन जी अपने सामने अपने बेटे मयंक जी को थोड़ा देर पहचानने की कोशिश करते रहे और फिर बेटे के हाथ पकड़कर फपक फपक कर रो पड़े। मयंक जी अपने पिता को शांत करने के बाद अपने साथ अपने घर ले आए। लखन जी मयंक के घर आने के बाद नज़रें घुमा घुमा कर पूरा घर देखे। मयंक जी कुछ पूछे नहीं। उनको नहलाने साफ कपड़े पहनाने के बाद उनके साथ खाना खाते हुए मयंक जी लखन जी को देखते रहे। लखन जी बिल्कुल खामोश थे, कितने बूढ़े, थके, निराश और चुप दिख रहे थे। मयंक जी के घर आने के बाद लखन जी थोड़ा शांत जरूर दिख रहे थे। मयंक जी कुछ पूछे नहीं, वो लखन जी को परेशान नहीं करना चाहते थे। लखन जी मयंक जी के साथ ही रहने लगे। लखन जी धीरे धीरे शांत, खुश और स्वस्थ हो रहे थे, दिख रहे थे। धीरे धीरे मयंक जी के द्वारा पूछने पर या खुद से मन होने पर लखन जी बताने लगे कि उनके साथ क्या हो रहा था। लखन जी और उनकी पत्नी राधा जी बहुत खुश और एक दूसरे के लिए ही बने पति पत्नी थे। दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। उनकी शादी के 2 साल बाद जब राधा जी गर्भवती हुई तो लखन जी और राधा जी खुशी से फूले न समाये। हर एक दिन अपने नन्हे बच्चे के आने का इंतजार करते निकलता। दोनों पति पत्नी आपस में बात करते कि अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगे। लखन जी बोले, बेटी हुई तो तुम नाम रखना और बेटा हुआ तो उसका नाम मैं मयंक ही रखूँगा। राधा जी हंसते हुए बोली, ऐसा क्यों, मयंक ही क्यों? लखन जी बोले, तुम करवा चौथ में चांद को देख फिर मेरा चेहरा देख अपना व्रत खोलती है ना, उसी तरह बेटे का नाम मयंक रखूँगा। मयंक मतलब चांद, वो हम दोनों का चांद होगा। राधा जी लखन जी की प्यारी बात सुनकर मुस्कुरा दी। 9 महीना पूरा होने पर लखन जी और राधा जी को एक बेटा हुआ। नाम रखा मयंक। लेकिन उनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चला। 2 साल बाद राधा जी की मृत्यु हो गई। 2 साल का बेटा अपनी माँ के साए के बिना रह गया। लखन जी अकेले अपने बच्चे का ध्यान रखने लगे, उसे पालने लगे। 7 साल बाद लखन जी के भाई ने एक औरत का रिश्ता लेकर आए। बोले, उस औरत के भी पति नहीं है, उसका भी एक 5 साल का लड़का है, तुम शादी कर लो, तुम्हारे बेटे को भी माँ मिल जाएगी और तुम दोनों मिलकर एक परिवार बना एक दूसरे की कमी को पूरा करोगे। लखन जी तैयार नहीं थे, लेकिन संजोग कहो या रिश्तेदारों या दोस्तों की कोशिश, लखन जी उस औरत दुर्गा से मिलने को तैयार हो गए। वो औरत उन्हें ठीक और मन की अच्छी लगी। दुर्गा से पूछे, मेरे बेटे को प्यार दुलार संभालना, अच्छी परवरिश करोगी? दुर्गा बोली, जब आप मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर प्यार कर सकते हैं तो मैं आपके बेटे को नफरत कैसे कर सकती हूँ। बस एक बात आपसे चाहती हूँ, आपका बेटा आपकी पहली पत्नी से है और मेरा बेटा मेरा पति से है। दोनों बच्चे खून के रिश्ते में नहीं है। हम दोनों की शादी के बाद कभी भी गुस्सा, झगड़ा या कितनी भी नाराज़गी हो, हम कभी भी एक दूसरे के बच्चे से सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। कभी भी सौतेला या तुम्हारा बच्चा जैसा शब्द नहीं बोलेंगे। लखन जी शादी के लिए तैयार हो गए। उन्हें खुशी थी कि दुर्गा एक नेक और अच्छी दिल की महिला है। लखन जी दुर्गा दोनों शादी कर लिए। 4 लोगों के परिवार में खुशियाँ फिर से आ गई। दुर्गा सच में मयंक को अपना बेटा मान ही प्यार करती। सब अच्छा था सिवाय दुर्गा का बेटा मंटू को छोड़कर। मंटू का दिमाग अलग ही खुरापाती से भरा पड़ा था। लखन जी और मयंक से बदतमीजी नहीं करता, लेकिन अपने मन से लखन जी और मयंक को अपनाया नहीं। लखन जी उसके हरकत से उसके भाव को समझते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। मयंक और मंटू दोनों बड़े हो गए। मयंक पुलिस में जाना चाहता था, इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। वहीं मंटू सिर्फ हेरा फेरी में लगा रहता, लोगों को बेवकूफ़ बना पैसा ठगता, इधर उधर करता, लोगों से झूठ बोल अपने काम निकलवाता, पैसा ऐंठता। लखन जी मयंक की तरफ से तो निश्चिंत थे, लेकिन मंटू को लेकर बड़े परेशान थे। आखिर क्यों ना हो,
सामाजिक और आधिकारिक रूप से भी मंटू लखन जी का बेटा था। मंटू को लाख समझाने पर भी जब वो नहीं सुधरा तो सबने लखन जी को कहे कि मंटू की शादी करवा दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। दुर्गा जी और लखन जी बड़े अरमानों से मंटू की शादी करवाई। मयंक कहा, जब तक मैं इंस्पेक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मंटू की शादी के 5 महीने बाद दुर्गा जी को हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हो गई। लखन जी का मन दुर्गा से काफ़ी लगा था। भले ही दोनों की शादी, दोनों का रिश्ता ज़रूरत से बना था, लेकिन दोनों का रिश्ता समय के साथ मजबूत, भरोसेमंद और कहीं न कहीं प्यार से भी बना था। लखन जी दूसरी बार टूट गए। मंटू और उसकी पत्नी दोनों का दिमाग एक ही खुराफाती और शैतानी से भरा था। मंटू खुद कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मंटू और उसकी पत्नी दोनों को गवेरा नहीं था कि मयंक कुछ बने, अपनी ज़िंदगी बनाए। दोनों किसी न किसी तरह कुछ न कुछ हरकत कर मयंक को परेशान करते। लखन जी भी समझते थे। उन्होंने ही आगे बढ़कर मयंक को कहे, बेटा, तेरा सपना यहाँ रहकर पूरा नहीं होगा, तुम बाहर में रहो, तैयारी करो और अपने सपने को पूरा करो। मयंक, जो अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता की जिद से घर छोड़कर चला गया। अब मंटू और उसकी पत्नी सुनैना का राज घर था। घर में लखन जी का मतलब घर में सिर्फ 2 रोटी का रह गया। मयंक का घर से जाना लखन जी को बहुत अखर गया। घर मेन रोड के किनारे था। घर के बाहर कुर्सी लगा दिन भर रोड की ओर नजरें गड़ाए रखते। पता नहीं कब मयंक आए। वो सब जानते थे, फिर भी अपने मन से मजबूर थे। स्ट्रेस, टेंशन, दिन भर खाना खाकर बस बैठे रहना, नतीजा मोटापा, अच्छी तरह से खाना नहीं खाना, कसरत की कमी, नींद की कमी से उनके याददाश्त में असर दिखने लगा। मयंक से मन जुड़ा होने पर वो कई बार आते जाते किसी को भी मयंक समझ जाते, या उन्हें कभी कभी लगता कि मयंक उन्हें आवाज़ दे रहा है। वो बीमार नहीं थे, उन्हें ज़रूरत थी अपनापन, लगाव, बेटे का साथ। जब लखन जी थोड़ा बीमार रहने लगे तो मंटू उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पूछने पर सारा जवाब मंटू ही डॉक्टर को बताता। कहा कि लखन जी ढंग से कुछ नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर लखन जी को मनोचिकित्सक को दिखाने को बोला। मनोचिकित्सक ने पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहकर उनको दवाइयाँ देने लगा। लखन जी की हालत तो नहीं सुधरी, ऊपर से लखन जी और हताश हो गए। एक दिन कुछ प्रॉपर्टी के पेपर में लखन जी के सिग्नेचर करवा कर अपना नाम प्रॉपर्टी कर घर से निकाल दिया। लखन जी मयंक के पूछने पर कि वो मार्केट में कैसे आए, कहे कि वो मंटू का घर है, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे याद नहीं आता कि मैं कब प्रॉपर्टी में सिग्नेचर को उसके नाम प्रॉपर्टी किया। मयंक को सब मामला समझ आ गया। उसने खुद से और लखन जी से एक वादा किया कि मंटू को इस सब का सजा मिलेगा। आगे क्या होगा? मयंक क्या करेगा? मंटू को कैसे सबक सिखाएगा? मयंक मंटू से कानूनी तौर पे उसके नाम हो चुके प्रॉपर्टी को कैसे उसके चंगुल से निकालेगा, अपने पिता को उस न्याय दिलाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।